गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टर्म के सिलेबस आपके रहेंगे आगे के चैप्टर आफ्टर चैप्टर 5 चैप्टर 6 से 6 चैप्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर आपका है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, बेसिकली क्या है बच्चों, देखो एक्सपोनेंट्स, पावर और इंडेक्स एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपका ध्यान से देखिएगा, आपका कोई नंबर है जिसको कि a⁴m के फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स 7⁴ मान लीजिए 2। यहाँ पे a क्या है 7 है और आपका m क्या है 2 है। तो इस फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a है, आप a को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, a को हम कहेंगे बेस। ठीक है, और m को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, एक्सपोनेंट, पावर एंड इंडेक्स आर द सेम थिंग। ओके, सिमिलरली ये 7⁴ का मतलब यहाँ पे हमारा a की वैल्यू मीन्स क्या हो गई, a क्या हो गया 7 हो गया। a क्या है हमारा बेस है, देखिए। ठीक है, और हमारा m क्या हो गया, हमारा एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसी के बेस पे आपको इस चैप्टर पे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे एक्सपोनेंट्स के, जो कि मैं आने वाले एक्सरसाइज से मीन्स एक्सरसाइज 6.2 से पहले आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे बच्चों। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं टुगेदर, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मीन्स a⁴m के फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिएगा, आप पहले देखिए ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे बेस सेम है कि नहीं, सबका नंबर क्या है 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर अगर लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगा है, मतलब 1 पावर है। ठीक है, कितने नंबर्स यहाँ पे सब क्या है, पहले बात सबका बेस सेम है, पावर भी सेम है 1 1 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम। बेसिकली क्या होता है, जब सेम बेस होता है और पावर जो भी हो वो मल्टीप्लाई होता है एक साथ, तो क्या करते हैं हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो कितने पावर है यहाँ, कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 पावर, मीन्स 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3⁵। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि 2 तरह के चीज़ें हम पाएंगे, 3 तरह के यहाँ पे बेसिस हैं, a b और c। a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स a⁴1 और a⁴1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, a⁴1 + 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई b कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 3। ओके, सिमिलरली c कितने बार है, 1 टाइम्स, एज इट इज लिखेंगे, यानी कि a⁴2 b⁴3 एंड c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका क्या दिया हुआ है कि -2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक बात को, कभी भी किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम इवन नंबर ऑफ टाइम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को, इट मीन्स रिजल्ट तो हमको पता चल गया कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए, बट क्या है फिर अब हमारा पावर क्या आएगी 2 की। देखिए यहाँ पे क्या है 1 पावर, या सब पे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 पावर है। कितने -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 टाइम्स, मीन्स 1 को आप 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या मिला 2⁶। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स करना है, इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, 343 है तो 343 का आप एलसीएम लेंगे। ओके, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 343 किस नंबर से जाएगा हमारा, देखिए 343 बच्चों किससे जाएगा हमारा, 7 से। ठीक है, 7 से, 7 हाउ मेनी टाइम्स, 7 4 टाइम्स 28 एंड देन 7 9 टाइम्स 63, देन 7 से 7 टाइम्स, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 7 × 7 × 7। ठीक है, ये मिल गया एलसीएम। अब क्या है कि 7 क्या है हमारा बेस हो गया, पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 मीन्स पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख नंबर है। ठीक है, अब आप 1 लाख का क्या है बेसिकली बच्चों, देखिए 1 लाख का आप इसको 2 तरह से एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक तो आप पहले एलसीएम लेके देखिए, मैं दोनों तरीका समझा रहा हूँ। आप 1 लाख 1 2 3 4 5 इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से आपको ये मिलेगा 5 1 2 3 4 0। ठीक है, तो फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 टाइम्स 1 2 3। ओके, फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 एंड 1 इधर 2 5 टाइम्स फिर 0 0। ठीक है, फर्दर आप इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 टाइम्स 12
2 2 टाइम्स 4 5 1 0 2 5 टाइम्स 0 फिर 2, ये क्या है बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं, चलिए फिर बताते हैं आपको। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 टाइम्स 6 एंड देन 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स। इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 6 टाइम्स 30 1 2 5 2 टाइम्स 10 2 5 5 टाइम्स 25, देन 5 से 125 टाइम्स, देन 5 से 25 टाइम्स, देन 5 से 5 टाइम्स। मीन्स आपने देखा 2 हमारा 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। सो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 2 4 5, ठीक है, ओके, ये मिला हमको। तो ये रिजल्ट क्या आया आपका, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5। एक काम और हो सकता है बच्चों इसमें, ये हो सकता है कि अब देखिए 2 या तो आंसर आपका 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 होगा, या तो बच्चों क्या आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस नंबर को, क्योंकि 10 का मल्टीपल है, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 को 5 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है 1 लाख, ठीक है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, ये भी आंसर करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं बच्चों, इवेल्यूएट। इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैल्यू फाइंड -9 की पावर 3 मीन्स -9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि -9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स माइनस साइन 3 टाइम्स मीन्स रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। अब है कि अब देखिए 9 टाइम्स कितना हुआ, 81 इंटू 9 9 1 टाइम्स 9 एंड 9 8 टाइम्स 72, मीन्स आपका रिजल्ट आया -729। नेक्स्ट है 2 टू द पावर 7, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 2, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है, 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16 16 2 टाइम्स 32 32 2 टाइम्स 64 64 2 टाइम्स 128, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरह से बच्चों आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स में 2 टू द पावर 3 OR और 3 टू द पावर 2 में आपको ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 टाइम्स क्योंकि पावर 3 है, फिर और लिखिए, फिर 3 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है, और 3 इंटू 3 9। सो विच वन इज ग्रेटर बच्चों, 8 इज लेस देन 9 मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 8, ये मिल गया आपको। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इस एम्प्लाइज दैट इस तरह से 2 टू द पावर 3 इज लेस देन 3 टू द पावर 2, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि -2 टू द पावर 6 और -6 की पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा, -2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो गया, ठीक है, इंटू -2 6 टाइम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई -6 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -6 -6 ठीक है, -6 एंड इंटू -6, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, -2, ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ और है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, और ओके। -2 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको रिजल्ट मिलेगा, देखिए बच्चों, तो -2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या है, 64 आया, मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका और है, और अब क्या है, -6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से पहले हमने इन 3 -6 को मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। -6 इंटू 6 36 और -6 इंटू 6 ये हो गया 216 आई थिंक सो, वेट ए मिनट, ओके। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय ये 3 6 मल्टीप्लाई होगा -216, माइनस और -2 मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आएगा। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये नंबर जो होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, ये नंबर एज कम्पेयर टू दिस वन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। इट मीन्स दैट -6 की पावर 2 मीन्स टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन -2 टू द पावर 6, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, स्पेस की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई -1 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 टू द पावर 3। यहाँ आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, मीन्स रिजल्ट निकालना है। सो ओके, बहुत दीजिए, देखिए -1 इंटू, ठीक है बच्चों, तो -1 को हम क्या कर रहे थे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और -2 को भी हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो आपका रिजल्ट क्या आया, -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स -1 आया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं अगर ऑड टाइम्स तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इवन टाइम्स तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स क्या हो गया, -8 आया। और जब -1 और -8 मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव 8 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ में आपको बाकी क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें से मैं एक करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, रिजल्ट निकालना है। तो ए की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस बी की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर ए पावर के फॉर्म में मीन्स 3 यहाँ लिखेंगे। तो 3 - 2 क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ, टू द पावर 3, और 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 होगी जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आंसर हुआ। सिमिलरली आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज कवर हुआ। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।